Assalamu alaikum students. I am Afshin Ishtiaq, your online teacher for the subject of chemistry. Dear students, we are going to start our lecture number 11 and the topic of discussion is diffusion. Diffusion is defined as a state or a condition of liquid in which the liquids are in continuous state of motion. Liquids always moves from higher concentration to lower concentration. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कि किसी जगह पे पानी गिरा हो तो पानी जिस जगह पे हायर कंसंट्रेशन में होगा वो वहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देगा जहाँ पे वो लोअर कंसंट्रेशन में होगा। इसलिए वो मूव करता है ताकि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बना ले और उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यहाँ से हम डिफ्यूजन की डेफिनेशन करते हैं। The liquid molecules are always in a state of continuous motion. They move from higher concentration to lower concentration. They mix up with the molecules of other liquids so that they form a homogeneous mixture. Liquids जो होते हैं वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। वो उस जगह से मूव करेंगे जहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी और उस जगह पर चले जाएंगे जहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन कम होगी। तो इस तरह से वो एक होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हैं और उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम हो जाती है। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम होमोजेनियस कंपोजिशन बनाएं, दोनों साइड्स पे जो लिक्विड्स होगी उनकी कंसंट्रेशन को सेम कर लें, चाहे वो हाई हो या लो हो। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक कंटेनर हम लें और उसके अंदर हम पानी डाल रहे हैं, ठीक है, और उस कंटेनर के अंदर जिसके अंदर हमने पानी डाला हम एक ड्रॉप ऑफ इंक डाल लें, 1 ड्रॉप ऑफ इंक हम उसमें के अंदर हम ऐड कर रहे हैं। तो जब हम उसके अंदर 1 ड्रॉप ऑफ इंक ऐड करेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इंक डालते हैं तो वो एक स्पेसिफिक प्लेस के अंदर डिप होती है, चली जाती है, उसके अंदर एंटर होती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ द टाइम जैसे थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो आप देखते हैं कि वो इंक के जो पार्टिकल्स होंगे वो पूरे वाटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। वो क्या हुआ कि पहले जो इंक की कॉन्सेंट्रेशन थी वो सिर्फ एक स्पेसिफिक प्लेस पर थी और वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा जो इंक होगी उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो होमोजीनियसली मिक्स हो जाएंगे, वो पूरे लिक्विड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे वो हायर कंसंट्रेशन से कहाँ पर मूव कर गए, लोअर कंसंट्रेशन पर। तो इसका मतलब है कि इन्होंने क्या बना दिया, एक होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। जो डिफ्यूजन होती है वो हर जगह पर टेक प्लेस करती है। जो डिफ्यूजन होती है वो गैसेस के अंदर भी होती है, लिक्विड्स के अंदर भी होती है। तो जो गैसेस की डिफ्यूजन होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। जो गैसेस होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स एक तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, उनकी जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, वो फ़ौरन से हो जाता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू द गैसेस लिक्विड का जो डिफ्यूजन का रेट है वो थोड़ा स्लो होता है और इतना ज़्यादा फास्ट नहीं होता क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं। उनको डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, मिक्स होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है जिसकी वजह से वो स्लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू द गैसेस। तो जो डिफ्यूजन होती है वो हो दोनों में ही रही होती है, गैसेस और लिक्विड्स दोनों में। लेकिन जो गैसेस होती हैं उनका डिफ्यूजन रेट फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड्स का जो डिफ्यूजन रेट होता है वो स्लो होता है। डिफ्यूजन की डेफिनेशन हमने देखी है कि डिफ्यूजन इज़ अ प्रोसेस इन विच molecules move from higher concentration to lower concentration to form a homogeneous mixture। फिर हमने एक एग्जांपल देखी, if a drop of ink is added in a container of water, the ink drop will uniformly distribute itself in the water and it will form a homogeneous mixture। इसमें हमने देखा कि ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है कि डिफ्यूजन क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। तो इंक क्या करती है, हायर से लोअर की तरफ मूव कर जाती है। तो ये क्या है, एक डिफ्यूजन का प्रोसेस है। फिर हमने देखा कि जो गैसेस होती हैं वो डिफ्यूजन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट करती हैं एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड जिनमें डिफ्यूजन का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो डिफ्यूजन होती है वो हो सब में नहीं होती है, लेकिन सबका रेट क्या होता है, डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ फैक्टर्स जिस पे डिफ्यूजन का रेट डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज़ द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अगर कोई मॉलिक्यूल, जैसे हमने इंक को ऐड किया वाटर के अंदर, अगर इंक की इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होंगी तो उसका डिफ्यूजन का रेट बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, वो फ़ौरन से अपने लिक्विड के अंदर ऐड हो जाएगी। अगर
अगर कोई और मॉलिक्यूल होगा जिसकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो उसकी इंटरमोलेकुलर को फोर्सेस को ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी और वो डिफ्यूजन का प्रोसेस बहुत स्लो करेगा। अगर इंक है, इंक की इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक है तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होने की वजह से वो फ़ौरन से वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है। तो जो लिक्विड जिनकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होंगी वो उनका डिफ्यूजन का रेट फास्ट होगा, और वो लिक्विड जिनका इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उनकी उनका डिफ्यूजन का प्रोसेस वीक होगा। तो liquids having weak intermolecular forces diffuses faster than those having strong intermolecular forces. Second one is the size of the molecule. जितना molecule का size बड़ा होगा वो उतना slowly diffuse करेगा, और जितने molecules छोटे size के होंगे वो उतना ज़्यादा fast diffuse कर जाएगा। For example honey, जो हनी होता है उसका वो बहुत स्लोली डिफ्यूज़ करता है इन वाटर देन अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल जो होता है वो बहुत फास्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वाटर के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है, लेकिन जो हनी होता है उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, जिसकी वजह से उसका डिफ्यूजन का प्रोसेस जो होता है वो स्लो होता है। नेक्स्ट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर रेगुलर साइज मॉलिक्यूल हैं जिनकी शेप्स इक्वल हैं तो उनका वो इजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं वाटर के अंदर और उनका डिफ्यूजन का रेट फास्ट होता है, एज़ कम्पेयर टू द इरेगुलर शेप मॉलिक्यूल जिनकी मॉलिक्यूल्स की शेप एक जैसी नहीं होती। वो क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर से पास डाउन कर जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे, जिनकी वजह से उनका डिफ्यूजन का रेट स्लो हो जाता है। तो जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो रेगुलर साइज शेप मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका डिफ्यूजन का रेट फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द दोज मॉलिक्यूल जो इरेगुलर होते हैं जिनकी शेप्स इक्वल नहीं होती। शेप्स इक्वल ना होने की वजह से वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप करेंगे और उनका डिफ्यूजन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है। टेम्परेचर का इफेक्ट ये होता है कि जो डिफ्यूजन होता है वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से डिफ्यूजन का प्रोसेस जो होता है वो इंक्रीज़ करता है। टेम्परेचर क्यों, हाई टेम्परेचर जो होता है वो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को ब्रेक करता है। जब इंटरमोलेकुलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स की ब्रेक हो जाएंगी तो वो इजीली डिफ्यूज हो जाएंगे, और जो मॉलिक्यूल जिनका टेम्परेचर कम होगा तो टेम्परेचर के कम होने की वजह से इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ब्रेक डाउन करना मुश्किल हो जाती हैं। तो जब इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करना मुश्किल हो तो उनका डिफ्यूजन का रेट भी क्या होगा, कम होगा। तो डिफ्यूजन इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग temperature because high temperature the intermolecular forces become weak due to the kinetic energy of the molecule and the rate of the diffusion increases, but at slow temperature, at weak temperature, the intermolecular forces become strong due to the less presence of kinetic energy of molecules and the rate of diffusion becomes slow. तो यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं। द फर्स्ट वन वाज इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, सेकंड वन वाज साइज ऑफ मॉलिक्यूल, थर्ड वन वाज शेप ऑफ मॉलिक्यूल एंड द लास्ट वन वाज टेम्परेचर। जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी उतना मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज़ करवाना मुश्किल होगा, जितनी कम इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज़ करवाना ईजी होगा। साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल्स लार्ज साइज़ के होंगे जैसे हनी वगैरह होंगे उनको डिफ्यूज़ करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे ऑयल है, ऑयल पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका लार्ज साइज़ होता है उनको डिफ्यूज़ करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल साइज मॉलिक्यूल। जैसे अल्कोहल के मॉलिक्यूल स्लो होते हैं, उनका साइज़ स्लो होता है, कम होता है, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर रेगुलर शेप मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो फ़ौरन से वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू द इरेगुलर मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो जाते हैं। टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फ़ौरन से ब्रेक डाउन हो जाएंगी और मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ हो जाएगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, टेम्परेचर कम होगा तो मॉलिक्यूल डिफ्यूजेबल नहीं होंगे, मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं ताकि वो डिफ्यूज़ हो जाए। तो यहाँ से हमने इस टॉपिक को क्लोज किया और यहाँ पे जो लिक्विड्स होती हैं उसकी हमने डिफ्यूजन रेट को डिस्कस किया। तो इस टॉपिक के लिए जो आपका असाइनमेंट है उसका जो क्वेश्चन नंबर 17 to 20 है, आपने उसको इस टॉपिक के लिए इस लेक्चर के अंदर कवर कर लेना है और यहाँ पे आपका ये लेक्चर क्लोज होता है। थैंक यू।